आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता था, फिर चाहे उसके सामने कितनी भी मोटी दीवारें हों, कितने भी ताले हों या फिर कितनी भी खतरनाक सिक्योरिटी क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह हर बार भागता क्यों था। और उससे भी अजीब बात, हर बार जेल से भागने के बाद वह ट्रेन की पटरियों पर ही क्यों पकड़ा जाता था। ये कहानी है जापान के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कैदी सुजुकी की। इस समय सुजुकी जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल के एक आइसोलेशन सेल में बंद था। उसके सेल के बाहर हर वक्त गार्ड्स तैनात रहते थे और कुछ कुछ मिनटों में उसकी चेकिंग की जाती थी। उस रात भी एक गार्ड चेकिंग करके वहां से चला गया। गार्ड के जाते ही सुजुकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और अगले ही पल उसने अपने मुंह से अपना एक टूटा हुआ दांत बाहर निकाल लिया। लेकिन वह उस दांत का क्या करने वाला था। कुछ देर बाद गार्ड्स दोबारा चेकिंग करने आए। उन्होंने सेल के अंदर देखा और उनके होश उड़ गए। सुजुकी गायब था। गार्ड्स को लगा कि शायद वह अभी भी जेल के अंदर कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह बिना कोई आवाज किए रोशनी से बचता हुआ कभी एक दीवार के पीछे तो कभी अंधेरे कोनों में छिपता जा रहा था। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तब उन्हें यकीन हो गया, सुजुकी सच में भाग चुका था। तुरंत बाकी गार्ड्स को बुलाया गया और देखते ही देखते पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। उधर सुजुकी जेल की छत पर पहुंच चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पूरी जेल में जोर जोर से सायरन बजने लगे। उसी समय आसमान में बिजली चमकी और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। और यहीं से कहानी हमें 12 साल पीछे ले जाती है। 12 साल पहले कुछ नए कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें एक दुबला पतला और बिल्कुल शांत आदमी भी था। उसका नाम था सुजुकी। वह वहां 10 साल की सजा काटने आया था। सुजुकी कभी किसी से बात नहीं करता था। चाहे कोई उससे कुछ भी पूछे, वह बस चुपचाप सामने वाले को देखता रहता। इसीलिए सभी ने मान लिया था कि शायद वह गूंगा है। लेकिन उसके शरीर पर एक और रहस्य छिपा था। उसकी छाती पर उल्टे माउंट फूजी का एक अजीब टैटू बना हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उस टैटू का मतलब क्या है। सुजुकी इससे पहले भी 3 बार जेल से भाग चुका था। इसीलिए इस बार उसे एक छोटे और मजबूत कमरे में बंद किया गया, जहां बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ऊपर बना एक छोटा सा रोशनदान। सेल में आते ही सुजुकी ने सबसे पहले उस रोशनदान को देखा। वह कई सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बाहर एक गार्ड जेल के वार्डन से कह रहा था, सर, इस बार सुजुकी किसी भी हालत में नहीं भाग पाएगा। वार्डन ने भी पूरे विश्वास के साथ सेल के अंदर झांका। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सुजुकी वहां था ही नहीं। वह पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने तुरंत पूरे शहर को घेरने का आदेश दे दिया। सभी रास्तों पर पुलिस लगा दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुजुकी को पकड़ने में सिर्फ 20 मिनट लगे, क्योंकि वह छिपने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वह तो खुलेआम सीधा ट्रेन की पटरियों पर दौड़ रहा था। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और दोबारा उसी जेल में ले आए। लेकिन इस बार उसके हाथों में मजबूत हथकड़ियां लगा दी गईं।